राम राम भाई सारा ने। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी में वैकेंसी निकली है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कितनी वैकेंसी है, क्या कुछ है, सारा आराम कथा हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यह जो टेस्ट निकल रहा है, एग्ज़ाम होगा, ये किसके द्वारा होगा? ये होगा INCET के द्वारा, इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट होगा INCET के द्वारा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, इन हैंड सैलरी क्या है, एग्ज़ाम सेंटर क्या है, जॉब लोकेशन क्या है और जॉब प्रोफाइल, आपको क्या काम करना है, वो सब कुछ हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इसमें टोटल पोस्ट है 910, जिसमें चार्जमैन की पोस्ट है, ड्रोट्समैन की पोस्ट है और ट्रेड्समैन की पोस्ट है। और ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है 18 तारीख से। 18 तारीख आज से शुरू हो गया है, 18 दिसंबर 2023 से। और यह लास्ट डेट है इसकी 31 दिसंबर 2023। ये सब है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? तो भाई सुन मेरी बात, सिर्फ और सिर्फ इसमें एग्ज़ाम होगा, ना फिजिकल ना मेडिकल। एग्ज़ाम पास करो, नौकरी लगो। एग्ज़ाम पास करोगे, कट ऑफ के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। भाई इतने से ऊपर वाले पास, इतने से नीचे वाले, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम। एग्ज़ाम सिलेक्शन प्रोसेस ये है और कुछ नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम दो और नौकरी लो। ठीक है, बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भाई चार्जमैन की के लिए अलग है और ट्रेड्समैन के लिए अलग है। चार्जमैन के लिए मैं बात करता हूँ तो क्या चाहिए? चार्जमैन के लिए आपको चाहिए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन। मतलब आपको BSc होनी चाहिए चार्जमैन के लिए। या तो आपने भाई BSc कर रखी हो, या फिर ए डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ और बोर्ड। मतलब एक डिप्लोमा होना चाहिए। क्या बूझ रहा है वो? BSc अगर आपने कर रखी है, आप ये चार्जमैन की पोस्ट के लिए भर सकते हैं। ट्रेड्समैन के लिए क्या चाहिए? ट्रेड्समैन के लिए आपको 10वीं पास चाहिए। आप 10वीं पास होना चाहिए एंड और एक ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ट्रेड्स ये जिस ट्रेड से मांग रहे हो उसकी। तो भाई अगर आप चार्जमैन के लिए भर रहे हो तो आपको BSc होनी चाहिए, या BSc या फिर एक डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। और अगर ट्रेड्समैन भर रहे हो तो आपके पास ITI होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, ये हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज लिमिट की बात करते हैं भाई, कितनी एज वाले भर सकते हैं? तो सुनो मेरी बात, चार्जमैन के लिए भर सकते हैं भाई कितनी? 18 से 25 साल। एक मिनट रुको, 18 से 25 साल चार्जमैन के लिए एज लिमिट है। 18 से 25 जनरल के लिए, जिसमें OBC को है OBC को है 3 साल छूट, 18 से 28 तक OBC भर सकता है। SC ST को है 5 साल की छूट, जिसमें 18 से 30 साल तक SC ST भर सकता है चार्जमैन की पोस्ट के लिए। ट्रेड्समैन के लिए भी यही है, 18 से 25 तो जनरल के लिए, OBC के लिए 18 से 28 3 साल की छूट है, और SC ST के लिए 5 साल की छूट 18 से 30 तक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपकी एज काउंट होगी 31 दिसंबर 2023 को। अगर आप 31 दिसंबर 2023 को 18 साल के हो गए तो आप भर सकते हो। और अगर आप 31 दिसंबर 2023 को 25 साल से ऊपर के हो गए और जनरल में हो तो आप नहीं भर सकते। मतलब एज काउंट होगी 31 दिसंबर 2023 को आप कितने साल के हो वो काउंट होगी। ठीक है, अगर उस हिसाब से ये है एज लिमिट इसके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दी, यही है। चार्जमैन के लिए बैचलर ऑफ डिग्री चाहिए, BSc चाहिए और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग चाहिए। और ट्रेड्समैन के लिए ITI की सर्टिफिकेट और 10वीं पास होनी चाहिए। ये सब है क्वालिफिकेशन। एग्जाम पैटर्न क्या होगा? तो सुनो मेरी बात, एग्जाम में क्या क्या पूछता है, कैसे पूछता है, तो सुनो। सिर्फ 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट आएंगे। जीके आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगी और इंग्लिश आएगी। 25 25 25 25 चारों सब्जेक्ट 25 25 नंबर के आएंगे। टोटल 100 मार्क्स हो गए। 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होगा? तो टाइम होगा भाई 90 मिनट के।
90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, 25 जीके के, 25 रीजनिंग के, 25 मैथ के और 25 इंग्लिश के, ठीक है। उस हिसाब से आपकी मेरिट में बनेगी। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग। तो भाई नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग का कोई जिक्र नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से भाई ना कहूँ नेगेटिव हैगी ना है भाई, जुट्ठी कहूँगा के फायदो। तो कुल मिलाकर मन्ने भी ना पता हो और या ऑफिशियल कुछ हावे भी करने से नेगेटिव हैगी ना थम के लेनो थन पढ़नो थम पढ़ो, सीधी बात है। 4 ही सब्जेक्ट थी, ठीक है। ये इसका है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम सिलेबस क्या है तो सुन मेरी बात। एग्जाम सिलेबस है भाई बहुत लंबो चौड़ो, मैं ना बताऊँ किससे, सुनो मेरी बात। आपने आज से पहले बहुत पेपर दिया आएगा जो गवर्नमेंट जॉब के, सब में के रहसे जिक्के बताऊँ, जिक्के रहसे, मैथ रहसे, रीजनिंग रहसे और इंग्लिश रहसे या फिर हिंदी रहसे या फिर कंप्यूटर, ये 6 सब्जेक्ट से। कंप्यूटर तो बहुत कम रहसे, क्या एग्जाम में रहसे बहुत कम, और इंग्लिश और हिंदी वहाँ से कोई एक रहसे ज़्यादातर, लेकिन इसमें इंग्लिश कंपलसरी है, ठीक है। तो सिलेबस आपने पता है जिक्के भाई कुछ भी आज कैसे कोई बताने की जरूरत को नहीं, जो थ्रश पढ़े हो जाओ वो पढ़ो, जितना पढ़ो वही कम से। रीजनिंग धन पेरों से 20 एक टॉपिक से ना, रीजनिंग का सीरीज वगैरह, डायग्राम, वेन्यू डायग्राम, क्लो कैलेंडर, फलाना ढिकड़ा, डाइस, ये सब, ये सारी रामायण रीजनिंग में तो सब पढ़ ली सीधे बात, कोई सिलेबस को नहीं। फिर कैसे मैथ में कैसे अरिथमेटिक मैथ आओगी, 10वीं पास वाली मैथ आओगी, ठीक है, 10वीं तक की मैथ आएगी, समझ गो, एडवांस मैथ ना हो। फिर बात करा हाँ इंग्लिश में भाई जो था मैं बेरो है ना वही से सिलेबस, वी पैराग्राफ, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, ये सब है, फिल इन द ब्लैंक्स, नरेशन वही से 1-2 नंबर की आएंगे, तो ये वही था पता हो, ये सब है इसको एग्जाम सिलेबस। अब बात करते हैं इन हैंड सैलरी कितनी है, तो सुनो मेरी बात, काम की बात तो ये हमारा है भाई, तनख्वाह धनराशि कितनी मिलेगी, मैं खाता है नौकरी कर रहा, तो सुन मेरी बात। सार्समैन की पोस्ट पता है, ये है लेवल 6 की पोस्ट है, इज्जत वाली पोस्ट है, इज्जतदार नौकरी। तो इसमें आपकी सैलरी होगी 50,000 से लेकर 1,30,000 तक। सार्समैन की पोस्ट के लिए 50,000 से लेकर 1,30,000 तक की है, लेवल 6 की पे स्केल है, इसमें नौकरी है। बात करते हैं ट्रेड्समैन की। ट्रेड्समैन की नौकरी पता है क्या, ये वही है जो SSC वाली नौकरी, एक कलरक की समझ लो नौकरी आप, ठीक है, वही कलरक से। ये लेवल C मतलब C ग्रुप की पोस्ट है, और लेवल 1 सैलरी इसमें थोड़ी कम है, सैलरी इसमें 31,000 से लेकर 50,000 तक इसमें सैलरी है, ठीक है। ट्रेड्समैन भाई 10वीं पास में इतनी मिलेगी, और वो BSc कर रख है, डिग्री कर रख ज़्यादा मिलेगी, समझा करो, ठीक है। ये है इन हैंड सैलरी, इसमें भाई चार्जमैन वाला काफ़ी बढ़िया सैलरी है, ठीक है। एग्जाम सेंटर किस टाइप को, तो भाई हम दे रो हम जित एग्जाम सेंटर दे ना, दिल्ली जयपुर फलाना देखना, हर आस पास जो बड़ी सिटी है ना, ठीक है, ये बताने की जरूरत को नहीं, ठीक है, एग्जाम सेंटर। बाकी है जॉब लोकेशन, तो सुनो मेरी बात, जॉब लोकेशन भैया ऑल ओवर इंडिया की नौकरी है, पूरे भारत में आपको कहीं भी हो सकती है, लेकिन एक वो है इसमें, एक वो है, आपको फार्म भरेंगे ना, भरवाओगे तो आपको कहेंगे, पूछेंगे कि भाई कौन सी कमांड में भरना चाहते हो, भाई ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, साउथ कमांड में। तो ईस्टर्न कमांड में जो वो है ना, विशाखापट्टनम हो गया, चेन्नई हो गई, समझ गए होंगे, वहाँ भरोगे तो वहाँ पर आपकी पोस्टिंग आएगी, नंबर ऑफ वैकेंसी आपको दे रखे भाई, उसमें इतनी है, उसमें इतनी है। तो अगर वहाँ आप ईस्टर्न कमांड में आएंगे तो उस साइड आपकी पूरी उम्र भर होगी। वेस्टर्न कमांड में साल मुंबई, गोवा हो गई, केरल हो गई, गुजरात हो गई इस साइड। साउथ कमांड में कोच्चि, समझ गए होंगे, वो हो गई, ठीक है। ये सब है साउथ कमांड में नंबर वैकेंसी। बाकी क्या है जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, क्या काम करना पड़ेगा, क्या कुछ है, ये सब मैं बता देता हूँ, तो सुन मेरी बात। तो भाई वो चार्जमैन की क्या काम है, तो सुन मेरी बात भाई, आप गोला बारूद बनी से नेवी खातर, तो गोला बारूद जित बनी है ना, जित फैक्ट्री बनी, कंपनी बनी, जित भी बनी थी, तो अपन मतलब चार्जमैन को काम से उनने देखना भाई कुछ गलत ना कर रहे, मतलब एक
एक नू समझ लो इज्जतदार नौकरी, ठीक है, ठाठ सी रहो, वाह है अपने देख लो कुछ काम भाई, जो भी काम उनको हिसाब किताब रख लो, बैठ कर कर लो, समझ गए होगा, हिसाब किताब रख लो भाई, कितनों माल आ रो से, कितनों जा रो से, के बन रो से, के ना बन रो, फलाना निकड़ा, बैठे बैठे रहने यो काम से, ठीक है। देख लो भाई कोई सही काम कर रो है ना, या सब। लेकिन ट्रेड्समैन में भाई 10वीं पास साल, तो उसके लिए थोड़े काम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्किंग इन प्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ सोप ये वगैरह, जनरल क्लीननेस एंड अनकीप ऑफ सेक्शन, साफ सफाई करना पड़ेगी। और क्या है, कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड अदर पेपर्स विद इन द ऑफिस, भाई जो बड़ा ऑफिसर है उनको हेल्पर की तरह काम करना पड़ेगा भाई, फाइल इधर उधर, ठीक है। अदर नॉन क्लैरिकल वर्क इन द सेक्शन, एक एमटीएस वाली नौकरी से देख रहे थे हम कैसे। क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग, भाई साफ सफाई करनी पड़ेगी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यूटीज, गेट बंद करनो ऑन करनो, ये सब। एनी अदर वर्क, जो भी अपनो बड़ो ऑफिसर अपन कह यो करना पड़े, वो ना करोगा तो कितना होगा। तो ये सब है। बाकी भाई मैंने आपने क्वालिफिकेशन बता दी, 18 से 31 तारीख आज से शुरू है, 31 तक से यह है राम कथा से, ठीक है। ये एक क्वालिफिकेशन बता दी था ने, एज लिमिट बता दी भाई। अगर आप 100 एज लिमिट में क्वालिफिकेशन आपके पास है तो मैं तो यही कहूँगा। और बेरोजगार सो, पहली बात बेरोजगार सो तो भाई भरो, ठीक है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।